वेद में प्रकाशित जो है वो कौन सा है? बोले नाम। नाम से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। और वो जो नाम है उसका हम सब जपन तो करते हैं, लेकिन जरा विश्वास उस नाम पर कितना करते हैं, इसको आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर उस नाम पर आपको विश्वास है तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने आग पर बिठाया, अग्नि छोड़ा गया और प्रहलाद उस अग्नि से राम नाम जपते जपते निकल गए। अगर आपके अंदर भी अगर विश्वास है तो ज्यादा नहीं, गैस सिलेंडर जलत हवे वही में जाक होकर पिन खोल के चुपचाप बैठ जाओ कर आगू में मेरे कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है ना। प्रहलाद के अंदर विश्वास था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने कितनी बार उसको दुख दिया, तड़पाया, पर्वत से गिरवाए, हाथी से कुचलवाए, कालिया नाग से डसवाए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो विश्वास के साथ भगवान का नाम लेते। प्रहलाद से पूछा भी गया था, मैं भागवत कथा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ सिद्धांत को दे रहा हूँ। प्रहलाद से पूछा भी गया था, जब वो अपने पाठशाला में सब बच्चों को भगवान का नाम लेने के लिए बोले तो बच्चों ने पूछा, यार तू ये नाम कहाँ से जाना? और हमने देखा है कि तुझे मरवाया गया, तुझे पिटवाया गया, तुम्हें आग तेल की कड़ाह पर जलवाया गया, फिर भी तुम जो त्यों रहे। तो उन्होंने बतलाया, सबसे पहले नाम सुना था मैं गर्भ में, है ना, गर्भ से ही मैंने नाम सुना, संसार में आ गया मैं। नाम तो सुने, सब संसार वाले नाम सुनते हैं, लेकिन विश्वास, ठीक है ना। और मुझे विश्वास हुआ कुम्हारिन की आंव से, कथाएं सब जानते हैं, है ना। वो कुम्हारिन जो है एक मटके में बिल्ली थी, उनको डाल दिए और आग छोड़ दिया। अब बहुत सारे मटके हैं वहां पर, मिट्टी के पात्र है, उसमें आग तो छोड़ दिया गया। फिर आग छोड़ने के बाद बिल्ली की बच्चे जब म्याऊ म्याऊ करने लग गई तो ये कुम्हारन जो है हाथ जोड़कर निवेदन किए भगवान से कि प्रभु मुझसे अनजाने में भूलवश बिल्ली का बच्चा अंदर हो गया है और ये आग में जलकर मर जाएगा। हे प्रभु आप रक्षा कर लेना, बिल्ली की बच्चे की रक्षा करना, उस बच्चे की रक्षा करना। 7 दिन तक एक जगह खड़ा होकर के कुम्हारन जो है जब भगवान का निवेदन किए, आग ठंडी हुई, बर्तन को निकालता चला गया, अंतिम छोर पर तो बिल्ली की बच्चे जो है म्याऊ म्याऊ करते करते निकले। प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा था। कुम्हारन के साथ में 7 दिन खड़े होकर के ये जपन करती है, तो इनके जपन से सिद्ध होता है कि नहीं? प्रहलाद भी खड़े थे उनके साथ में लगातार 7 दिन तक। और जब बिल्ली के बच्चे जब म्याऊ म्याऊ करते करते निकली तो प्रहलाद को विश्वास होगा, जो विश्वास के साथ भगवान का नाम लेता है उसका बाल बांका, है ना भाई, बालन बांका कर सके जो जग बहरी हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो ये विश्वास है और नाम ही कवच है। मेरा कथन ये है ना, प्रहलाद की उदाहरण देकर मैंने ये निवेदन किया कि नाम जो लेते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, कोई भी नाम, नाम ही कवच है। और जो विश्वास के साथ भगवान के नाम को लेते हैं वो कवच धारण कर लेते हैं। और जो कवच धारण हो गया तो दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हरा सके, दुनिया की ताकत। तो ये हराने वाले कौन? अरे इंद्र को हराने वाले थे तो बृहस्पति नाम के राक्षस थे। ये बाह्य जगत की बात हुई, है ना। अंदर जगत में हमको हराने वाला कौन है? तो ये बड़े बड़े राक्षस बाहर दिखाई देते हैं, इससे भी बड़े राक्षस तो और है हमारे अंदर में। वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये राक्षस जो है हमारे अंदर में बसे हुए हैं और ये हमको हरा देते हैं। कभी काम के वशीभूत, कभी क्रोध के वशीभूत, तो कभी लोभ के वशीभूत। इनको भी दमन करना है, इनको भी हराना है, तब केवल भगवान का नाम लेकर संतोष धारण कर लीजिए। तो संतोष जो धारण कर लेता है, भगवान राम ने कहा जथा लाभ तथा संतोषा, जितना लाभ होता है उतने में संतोष रह जाना। तो जो संतोष धारण कर लेता है, मानकर चलिए उनके आंतरिक जो दुर्गुण है वो समाप्त हो जाते हैं, आंतरिक राक्षस जो है समाप्त हो जाते हैं। इंद्र महाराज ने
नारायण कवच का पाठ किया, विश्वरूप ब्राह्मण को गुरु बना करके स्वर्ग में जाकर पर्वत से युद्ध किया और इंद्र जो है जीत गए। इंद्र जीत गए, उसके बाद मन में विचार किया अब तो मैं जीत गया, इस ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्र मिला था, है ना, जैसे आप लोग भी मंत्र प्राप्त किए है ना, इंद्र जैसे गुरु बनाए विश्वरूप को, हम भी किसी को गुरु बनाते हैं। गुरु तो एक होता है, रूप भले अनेक हो, लेकिन गुरु तो एक है और मंत्र भी एक ही है। भले मंत्र किसी ने शिव का नाम शिव का पाया, किसी ने कृष्ण का पाया, किसी ने नारायण का पाया, लेकिन मंत्र एक होता है, अलग अलग नहीं होता। गुरु एक होता है, स्वरूप रूप अलग हो सकता है लेकिन स्वरूप एक है। उस मंत्र पर आपको कितना विश्वास है? आपने गुरु बनाया, गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्रों का जाप करते भी है, उस मंत्र पर आपको कितना विश्वास है? ज्यादा विश्वास है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 9 बजे रात के यहाँ ले नरवल अकेला रेंग के आ जा, 9 बजे रात के, ये तुहर बन बरे जाबे 9 बजे हो, ज्यादा रात के नहीं आओ, जाबे ना तो मंत्र जाप करत करत जा, है ना, भगवान के नाम जिन गुरु मंत्र मिले हुए हैं वो मंत्र के जाप करत करत जा, और जाना है वापिस आना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ 9 बजे रात के जा सकते हैं, खबर नहीं जान एगर से थी कि हमला मंत्र में विश्वास नहीं है, नाम में विश्वास नहीं है, इसलिए हम वहां तक नहीं जा सकते। अगर नाम में विश्वास होता है ना, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने नाम पर विश्वास किया, है ना, और नाम पर विश्वास करके उस नाम को अपने मुंह में रख लिए और लंका चले गए। 40 में लिखते ना भैया, मेली मुख माही जलादि लांग गए अचरज, है ना, का मेली मुख माही बुला जाते अचरज नहीं, मेली मुख माही, शुरुआत 2 शब्द में बोला था। यानी नाम रूपी जो मुद्रिका है, नाम मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नहीं, नाम है वही है नहीं, वो आगे हो गया ना। नाम रूपी मुद्रिका को श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने मुख में डाल करके जब छलांग लगाए, है ना, तो जलधि लांग गए अचरज नहीं। 400 योजन 100 योजन के जो समुद्र है, इन समुद्रों को वो लांग गए, सहज भाव में लांग गए। सहज में लांगे, इसका तात्पर्य यह है कि हनुमंत लाल जी नहीं गए थे, हनुमंत लाल जी ने अपनी शक्ति नहीं लगाई, वो तो जो नाम रूपी जो शक्ति है ना, नाम रूपी मंत्र है ना, उसको अपने मुख में लिए और सीधा पार हो गए। तो ये नाम में विश्वास। और उस समय में इंद्र ने विजय प्राप्त कर मन में विचार किया कि ये मेरे गुरुदेव विश्वरूप के द्वारा मुझे विजय मिली है, तो मैं कुछ यज्ञ करूं। अभी यज्ञ करवाए और यज्ञ करते 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 विश्वरूप ने स्वाहा करते करते यक्षों की स्वाहा करने लग गए। इंद्र जो है जान गए, और जैसे ही जाना तलवार निकाले विश्वरूप की गला काट दिए, है ना, और विश्वरूप ब्राह्मण था। जैसे ही इनका वध हुआ, उनके शरीर विश्वरूप के शरीर से एक ब्रह्म हत्या निकली और इंद्र को खाने के लिए दौड़े। इंद्र जो है सीधा चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर निवेदन किया, ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिए। पहला भाग जल को दिए, ब्रह्म हत्या। जल में जो फैन होता है, गजगजा, ज्यादा हवा चलते ना तो तीर में गजगजा होते, वो गजगजा छूना नहीं चाहिए। वही गजगजा जिन है, वही फैन जो है वो ब्रह्म हत्या है। जो उस फैन को स्पर्श कर लिया, मानकर चलिए आपको ब्रह्म हत्या लग गई। दूसरा पेड़ ला लाशा, और हम इतना लाशा खाए हैं बचपन में, तेरे ठिकाना नहीं है। कटकन ब्रह्म हत्या लग गए, तेरे ठिकाना नहीं है। अनजान में सब हो गया। अब जानने के बाद उसको नहीं करना। हाँ, वो समय न जाना तो नहीं, हम भी खाए हैं, का बिकट खाए सब खाए काफी पुस्तक चिपकावा चिरा जाता है। हाँ, खाए हैं, नून बर बेचे हैं, नून मिले तब बेच देना।
अब पता चलते नून कहीं ओकर सामने कहीं नहीं है, गोंद कितना महंगा है। तो इस तरह से पहला दिए जल को, दूसरा दिए वृक्ष को, तीसरा दिए धरती को। धरती में ऊसर भूमि होती है जहाँ घास भी नहीं उगता, है ना, उसको बंजर भूमि, तो उनको कहते हैं, उसको वहाँ पर ब्रह्महत्या लगी हुई है। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ बंजर भूमि, नहीं तो गोहत्या का पाप लगेगा, ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। चौथा दिया स्त्रियों को, है ना, और उस समय ब्रह्महत्या लगती है तो उस समय स्त्रियों की छांव भी नहीं खूंदना चाहिए, इतना बड़ा दोष होता है। यहाँ पर लिखते हैं ऋतुकाल में प्रथम दिन चांडालनी होती है, दूसरा दिन ब्रह्मघातनी के तुल्य है, तीसरा दिन मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तृतीय दिन धोबिनी के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है 3 दिन तक पति से कोसों दूर रहना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर, है ना, पति का संग किए तो उस समय नरक से जीव आता है और गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष की शक्ति और स्त्री की शक्ति से दोनों उदर में जीव जो है वहां प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही प्रवेश होता है, एक बहुत बढ़िया सी बात है यहाँ पर गरुड़ पुराण में, 6 दिन तक के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर माने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो तो चांडाल पुत्र पैदा होता है ना। शास्त्र हमें बहुत चीज सिखाते हैं। अच्छे पुत्र पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी है, माता पिता की। माता पिता संयमित जीवन जी करके संतानोत्पत्ति करे, संस्कार को जीवन में धारण करना है। संस्कार में सबसे पहली संस्कार है गर्भाधान संस्कार, और जो गर्भाधान संस्कार को समझ सकता है, जो जान सकता है, उन्हीं के यहाँ या तो अच्छे मानव के रूप में आपको पुत्र मिलेगा या महान आत्मा के रूप में अच्छा सा पुत्र मिलेगा, अन्यथा चांडाल योनि वाला पुत्र जो है हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस संस्कार को जानना जरूरी है। आप शिक्षित वर्ग हैं, मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा। कुंडली का निर्माण हम लोग 2 को देखते हैं। एक जन्म के समय, है ना, महाराज जी कुंडली बना देतेगा और वो कुंडली के आधार पे महाराज जो है ज्योतिष को देख करके उनका भविष्य बताते हैं कि इनको ये करना है, इस समय राहु दशा होगी, इस समय केतु दशा होगी, तो इसको ये उपाय करने से इनका सब ठीक हो जाएगा, है ना। और उसके बाद विवाह कुंडली बनता है। अब तो खैर अब नहीं बनाते, वो भरथन ना जन्म पत्र, विवाह पत्रिका, है ना, कुंडली के निर्माण होते उस समय, और उस कुंडली के आधार पर आपको विवाह करना है। कन्यादान का जो नियत समय होता है, उस कन्यादान के नियत समय में ही आपको कन्यादान करना चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा लड़की लड़का दोनों के विवाह लग्न कन्यादान के जिन समय होते ना, जैसे आपके यहाँ रात के 1 बजे उदाहरण देवत में, तो 1 बजे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो कितना फलदायी है, शुभ है कि अशुभ है। तो एक विवाह कुंडली का निर्माण होता है, एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है, और तीसरा जो होता है जिसको आज तक हमने न तो जानने का प्रयास किया न जनवाने का भी कोई प्रयास किए। अभी तक कोई ब्राह्मण ये सब चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते। और मेरा निवेदन ये होता है, आप जन्म कुंडली मत बनवाइए, विवाह कुंडली मत बनवाइए। बच्चे के जीवन को अगर सफल बनाना है तो आप सबसे पहले गर्भाधान संस्कार की कुंडली बनवाइए और गर्भाधान का जो समय नियत करिए। अगर उस समय पर गर्भाधान होता है तो शास्त्र प्रमाण में कहूंगा आपका बच्चा सुंदर ही होगा, महात्मा होगा, अच्छा होगा। लेकिन हमने इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा है, ना पूछा, ना कोई बताए, तो ये दोनों की दोष है ना। आम जनता क्या समझेंगे? ब्राह्मण को बुला लिए है आप, हम जैसा समझाएंगे वैसे ही आप समझोगे। अब खैर खुली मार्केट में, बाजार में पुस्तकें मिल रही है तो बात अलग है, लेकिन इन सब चीजों को, संस्कार के बारे में हम सबको बताना चाहिए कि संस्कार का प्रभाव क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गर्भधान एक संस्कार सबसे पहले, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन, 3 संस्कार आप कर लेंगे तो चौथा संस्कार करने की जरूरत नहीं है। जीवन में 16 संस्कार होता है, अपने आप हो जाएगा।
लेकिन हमने तीनों संस्कार छोड़ दिया। बताओ, गर्भाधान संस्कार किसी ने नहीं जाना है तो संतानोत्पत्ति हो जाती है, बात अलग है। लेकिन गर्भाधान संस्कार माने मुहूर्त, जैसे विवाह का मुहूर्त होता है, जन्म का मुहूर्त होता है, वैसे गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के आधार पर अगर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो अच्छे से अच्छे संतान पैदा होंगे। तो यहाँ पर जो बतलाया गया है, 3 दिवसीय बातें बतलाई गई है, 3 दिन के अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। और जीव जो है गर्भ के अंदर जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में शुक्र शोणित योग से कलल की सदृश हो जाते हैं। 5 रात्रि के बाद बुधबुदा 10 दिन में बद्री फल के समान हो जाता है। तदंतर मांसपिंड आकार होता है, योनि के अंदर अंड के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्मलिंग, 10 द्वार के छिद्र, चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मंजा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में क्षुधा, तृषा उत्पन्न होती है। 6वें महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिना कुक्षी में भ्रमण करने लग जाता है ना। दाहिना कुक्षी मैंने दाया पेट, दाया गर्भ। अब वो जब भ्रमण करता है बालक जो है झिल्ली से आच्छादित होकर के, तो हम लोग कहते हैं बच्चा खेल रहा है। खेलता नहीं है ना, वो खेलता नहीं है। वस्तुतः वो व्याकुल हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि उस महीने में उनको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर बतलाते हैं, भगवान कहते हैं माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे उदर में शयन करता है। वह कृमि जीवों को काटने से उसके सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बार बार मूर्छित भी हो जाता है। माता जो कड़वा, त्रेक्ष, लवण युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंग को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आग से वेष्टित रहता है। उस समय उनके पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है 6वां महीना में, है ना। पीठ और ग्रिया कुंडली के आकार की हो जाती है। इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है, वैसे ही वह माता के गर्भ में दुखित रहता है। वहां भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ, लंबी सांस लेता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। वहां जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर 6वां महीना में ही गर्भ के अंदर से वो बालक ईश्वर की आराधना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। अब 6वां महीना में कितना बड़ा ज्ञान होता है बताइए, है ना। और 6वां महीना में ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से प्रार्थना करता है। 7वें महीने में ज्ञान प्राप्त होने से भय होने लग जाता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ये 7वां महीना, और ये सब हम सब की घटना है ना। हम भी तो माँ के गर्भ में थे, तो हम सबकी घटना है। 7वें महीने में उनको डर लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। इस तरह से वो इधर उधर घूमने रह जाते हैं। वो स्तुति भी करता है, भगवान से स्तुति करते हैं, हे लक्ष्मीपति, हे जगदाधार, अशुभ का नाश करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले, हे विष्णु, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से अन्य भगवान से निवेदन करता है, हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं। कितना शुद्धात्मा है वही जीव 7वां महीना में, एकदम शुद्धात्मा, जिससे नरक आदि प्राप्त होते। इस कारण इस बड़े दुख को व्याप्त होता हूँ, फिर भी दुखित होकर के आपके आचरण का आश्रय लेकर मैं संसार से अपना उद्धार करना चाहूंगा। भगवान कहते हैं, गरुड़, इस प्रकार के बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास से के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा नीचे गिराया गया वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है, भूल जाता है फिर भगवान को,
है ना। धीरे धीरे श्वास लेना शुरू होता है, फिर वो भगवान को भूल जाता है। और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बालक जन्म हुआ है, बालक जन्म हुआ है। और फिर वो बालक जो है खाट में अनेक प्रकार से कष्ट पाते हैं। अब तो मच्छरदानी दुनियादारी की व्यवस्था है ना, एक पहली कार्य बरदखिया खटिया एक ठन चद्दर ला कथरी बिछा दे, लड़का खेलत खेलत पाँव नीचे करे तन सब कथरी सकला जाए, है ना। खेलत है वो पाँव छुला जाए, मच्छर काटत हवे तब वो रोवत हवे। अरे पहली जमाना में एक ठन हेरी से खटिया में कारा है, खटिया में कारा है ढेकना ढेकना अब ढेकना सिरा के, है ना। वो भी काटत हवे तब भी लड़का व्याकुल है। बताओ, पराधीन उस बालक की आप थोड़ा सा अनुभव करिए ना, है ना। अपना स्वयं जब अनुभव करेंगे तब कहीं हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये शास्त्र जो है अनुभव के लिए है। कोई भी शास्त्र आप जो सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, ये अनुभव करने के लिए है। निजात्मा की अनुभूति बिना निजात्मानंद को क्या जाने, अनुव्याही किताबें पढ़ की ससुराल की बातें क्या जाने। इस तरह से वहां पर ये शास्त्र जो है अनुभव करने की चीज है, अनुभव करना है। वो छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला हुआ है, माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद अन्य प्रकार से वो कष्ट को पा रहा है। लेकिन कभी कभी माँ जो है, इनकी पेट में दर्द है ऐसा मानकर उनको दवाई खिलाते, वो भूख से तड़फ रहा है, उसको दवाई खिला रहे हैं। जब पेट में दर्द नहीं है तो दवाई खिला रहे हैं, जब पेट में दर्द है तो दूध पिला रहे हैं। कितना कष्ट मिलता है। और फिर वो धीरे धीरे है ना, कुमार अवस्था, जवानी में पौगंडा अवस्था, है ना, बुढ़ापा अवस्था, और अनेक अनेक दुखों से घेर करके फिर से वही पाप और पुण्य के कर्म पर डूब जाता है, पाप कर्म में डूब जाता है। आज भी हमारे भगवान जी आते हैं, भगवान का दर्शन आपने भी किया, आपने भी किया, जितने यहाँ बैठे हुए हैं हम सबों ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन दर्शन करने के बाद भूल गए। थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहूंगा। गर्भ के अंदर भी हमने भगवान को जाना, गर्भ के बाहर भी हमने भगवान को जाना, और हम जो है भगवान का दर्शन किए हैं। थोड़ा समय आपका समय लेते हुए, है ना, काबर ज्यादा समय लेना नहीं है, ज्यादा है नहीं है, 3 बज गए, है ना। तो भगवान का दर्शन आप किए हैं कि नहीं, सबसे पहले पूछूंगा। अगर अनुभव हम करेंगे तो हमने भगवान का दर्शन पाया है, सब पाए हैं दुनिया में। अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी चेतना शक्ति सोई हुई है, तो मानकर चलिए कि हमने आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं प्रश्न रखूं और आप लोग थोड़ा उत्तर देना तो समझ में आ जाएगा। क्षीर सागर पर रहने वाले भगवान का नाम क्या है? विष्णु, नारायण कहते हैं, है ना। क्षीर सागर में जो है उसको नारायण कहते हैं। और नारायण की नाभि में कुछ निकला हुआ है, कमल नाल है ना। और कमल नाल के ऊपर में ब्रह्मा जी है, ठीक है ना। यानी भगवान नारायण क्षीर सागर में है, और नारायण के नाभि से नाल निकला हुआ है, ब्रह्मा वहां स्थापित है। आपके घर में बालक या बालिका का जन्म होता है, उसके नाभि में कुछ रहता है, क्या रहता है? नाल है ना, है कि नहीं? आज भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी जमाने की बात है, आज भी है। बालक या बालिका की नाभि पर नाल है ही कहो, है ना, होता है, हम लोग काट देते हैं उसको। जिसके नाभि में नाल है, जो क्षीर सागर पर शयन करने वाले हैं, ठीक है ना, उसको हम सब नारायण कहते हैं। और वो नारायण जो है भगवान है, परमात्मा है, जो कुछ भी आप मानिए। आज हमारे घर में जो बालक का जन्म होता है, उसकी नाभि पर भी नाल है, होता है। और नाल सहित आपने उस बालक को देखा है, तो मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि आपने उस नारायण को देखे हो कि नहीं, देख रहे हो ना, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमने उसको अपनी माया से अपना बेटा मानकर, अपना पुत्र मानकर, अपना नाती मानकर भगवत तत्व को भूल गया, बस, और कुछ नहीं है।
जो वहां भगवत तत्व है उस भगवत तत्व को हमने भूला, और भूलने के बाद अपना माया मान करके, अपना पुत्र है ना मान करके, अपना नाती मानकर, अपना भांजा मानकर उसको लुभा दिए। वो बालक आपको नहीं जानता, आप उसको भले पहचाने जाने, आपने न तो पहचाना, न जाना, न माना। माने तो क्या माने, ये मेरा नाती, ये मेरा भांजा, ये मेरा भतीजा है, लेकिन वास्तव में उसको नहीं जाने। अब क्या जाने अब उस बालक को, जब तक नाल है नारायण है ना, जब तक नाल है तब तक नारायण है। और जब नारायण आपके घर में आया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब नाल सहित, अब देखिए हॉस्पिटल आदि की चर्चा में नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, हॉस्पिटल में तो मौका मिलता है, नहीं मिलता है, दोनों है, नहीं मिलता। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, घर में ऐसा कुछ है ना होता है, तो नाल सहित बच्चे को जब दिखाया जाता है, दिखाते हैं नाल सहित बच्चे को, कोपरम धर के दिखाते हो ना, तो उसको साक्षात आप नारायण मानिए, साक्षात ब्रह्म समझिए, और ब्रह्म समझिए नहीं, वो ब्रह्म है। अरे पत्थर में जब भगवान को मान सकते हो, है ना, तो भगवान भी सजीव और वो बालक भी सजीव है, तो उसको आप भगवान नहीं मान सकते। मानिए, और मानिए के मानने के बाद उस बालक की आप प्रदक्षिण करिए, 7 प्रदक्षिणा करिए, और 7 प्रदक्षिणा करने के बाद जितना दान लुटाना है, गोविंद महाराज को मत देना, लेकिन उस बालक को ज्यादा से ज्यादा देना, अधिक से अधिक दान करना, क्योंकि यहाँ तो महाराज को दे रहे हो, महाराज के स्वार्थ में, है ना, या महाराज स्वार्थ में डूबा हुआ है। महाराज को मत देना, पंडितों को मत देना, जितना दान करना 1000, 2000, 5000, 10,000 उस बालक के चरणों में रखना, क्योंकि आपके घर में साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं, नारायण आए हुए हैं। अरे उसकी माँ तो कौशल्या है, और जो जन्म लिया है वो राम है, उसकी माँ देवकी है ना, उसकी माँ देवकी है, वो साक्षात कृष्ण है। और राम कृष्ण के चरणों में जितना समर्पित करना है कर देना, लेकिन वो पैसा कहाँ करना, ये मेरा निवेदन है ना, ये मेरा निवेदन। वो पैसा कहाँ करना है, जितना चढ़ेगा उसको आप घर में मत रखिए, है ना, बाहर में मंदिर में मत देना। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ भैया, महाराज को नहीं देना, मैं अभी बोल रहा हूँ। उस पैसे को कहाँ देना है, असहायों को देना है ना, जिनकी आवश्यकता है उनको आप दीजिए। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमने देखा है, आपको में आप भी देखे हैं, है ना, जिसकी आवश्यकता है, पैसा की आवश्यकता है, उनका इलाज हो नहीं पा रहा है, पैसों के कारण नहीं हो पा रहा है, उनको देखना। आप सब जानते हैं सेक्टर 9 में पहले मैं जाऊँ भैया, अब वो एक धंधा कल्याण दो, है ना, हर वार्ड में घूमे बर गए हो, सब लोग 2-2 किलो देवे, मोर पिताजी भर्ती रीत में देखे हो, और सब लोग 2-2 किलो दे करके प्रेम से पूछा है, स्वस्थ है आप ना, ठीक हो रहे हैं ना, आप अच्छे हैं कि नहीं है, अगर आपको कोई आवश्यकता है तो हमको बताओ। सब पेशेंट मतलब 2-2 किलो देवे हो, आंखों देखा है, रोज हर रोज की घटना, और वो सब लोग पूछा हो, पैसा नहीं है, पैसा है, क्या नहीं है, अगर यहाँ इलाज नहीं हो रहा है तो हमको बताओ, हम डॉक्टरों को बोलेंगे। बहुत सुंदर बात। ऐसे असहायों को, ऐसे गरीबों को आप पैसा दीजिए, दिव्यांग है उनको आप उठाने का प्रयास करिए, 2 पैसा उनके जीविकोपार्जन का साधन बना दीजिए। ऐसे लोगों को आप देंगे जिनकी आवश्यकता है ना। भैया जेकर घर एक ठन कार माड़े हवे, ओला एक ठन कार देवत हते दक्षिणा में, तो कार लगाए कर ही वो कार तो बेकार हो गए, वो घर तो है ही है। कहाँ देना है हमको, ये भी सुपात्र को देना, दान करना है तो सुपात्र को दान करना, आपके दान से उनकी जीविकोपार्जन का साधन बन जाए, और वो आपके दान को सदुपयोग में लाभ है, तब आपका दान का महत्व है। अगर आप उन लोगों को देंगे जो असहाय है, तो वो क्या करेगा, उसको बता देना मेरे यहाँ बालक जन्म लिए हैं भैया, उसके चरणों में इतना पैसा चढ़ा हुआ था, हमने आपको दिया, वो हृदय से आशीर्वाद देगा। सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। भगवान राम का जब जन्म हुआ ना, तो अयोध्यावासी वहां गए, और जब गए तो सब भगवान के चरणों में यथाशक्ति सब अर्पित करने लग गए, अर्पण करते गए। तब सब के सब राम जी को, लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रहे हैं, और दशरथ से कह रहे हैं, दशरथ सकल तनय, तनय माने पुत्र, सकल माने 4, वहां सकल है ना,
है ना। तो सकल तनय चिरंजीव हूँ, ये चारों पुत्र चिरंजीवी रहे तुलसीदास के ईश। ये कौन है बोले? तुलसीदास जी के ईश है। तो अगर किसी की आत्मा से आशीर्वाद मिल जाए, वो आशीर्वाद फलीभूत पक्की बात है ना। मोला दे देवे का है और कोनो दे देवे का है, जिनकी आवश्यकता है उनको देने का, उस पैसे को, उस द्रव्य को, है ना। तो आपका दर्शन भी हो गया। दर्शन के बाद आपने भगवान को भी दान किया, उस दान को और असहायों को दे दिए। वह असहाय जो है, जिनकी जीवन में आवश्यकता है ना, वो आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद फलता है भाई, है ना। श्राप भी फलता है और आशीर्वाद भी। हाँ, श्रापो लग जाते और आशीर्वाद घला लगते। तो आप अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कराना चाहते, हमन जिन दाई दादा आशीर्वाद देथन ना, ये मोहवश आशीर्वाद देथन, है ना। और वो जिन आशीर्वाद दी ही ना, आपके लिए निर्मोही बनकर आत्मा से। बात ठीक है। आपने भगवान का दर्शन किया, ऐसे ही हम जीवन पर्यंत भगवान का दर्शन करते रहें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।